वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आपसे मेरा नाम आजाद मैं है। तो यार भारत ने 24 घंटों के अंदर यूके की माँ बहन एक और भाई पूरी दुनिया में कर दिया है यूके को नंगा। अच्छा, ये वीडियो यूके के हाँ ये, यार ये क्या हुआ है वजह? यार ये रिसेंटली कोई पंगा लगा, ये खालिस्तानियों ने कोई यूके की एम्बेसी पे हमला भी किया। अच्छा, ये हाँ ये पंगा चलो बात करते हैं ना, लेकिन इसके बारे में इतना मैंने डीप स्टडी नहीं किया। तो कौन करते स्टार्ट। अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हमला कर दिया था। भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी एंड एम्बेसी के प्रेमिसेस के अंदर काफी सारी तोड़फोड़ हुई थी। भारत ने ब्रिटेन से मांग की थी कि सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इस हमले में शामिल थे सबको अरेस्ट किया जाए। और ये प्रोटेस्ट क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने करवाए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसे में भारत ने ब्रिटेन और ऋषि सुनक गवर्नमेंट को सबक सिखाने का काम भारत के अंदर ही शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इनको भी सबक सीखने को मिलेगा। दरअसल ब्रिटेन में भारत की एम्बेसी के ऊपर जब हमला हुआ था उस समय भारत की एम्बेसी के बाहर से ब्रिटेन की सिक्योरिटी फोर्सेस हटा दी गई थी, जबकि भारत ने कुछ ही दिन पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि भारत में अमृतपाल और खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो ब्रिटेन में भारत का हाई कमीशन है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एक भी व्यक्ति उस समय इंडियन हाई कमीशन के बाहर बिल्कुल नहीं था, वरना खालिस्तानी एलिमेंट्स के हाथ भारत के तिरंगे तक पहुंचते भी नहीं। भारत ने देर शाम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टॉप लेवल डिप्लोमेट को न्यू दिल्ली में समन करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट तो जाहिर किया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को लगा कि ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद अब मोदी सरकार ने भारत में जो ब्रिटेन का हाई कमीशन है उसके ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल भारत ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसे वाला मूव अपनाते हुए ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू दिल्ली में स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से भारत ने अपनी सिक्योरिटी हटा दी है, बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। अब से पहले दिल्ली पुलिस और भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर फुल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन ये सिक्योरिटी कवर अचानक से भारतीय सरकार ने हटा दिया है। एक भी सिक्योरिटी पर्सनल या फिर एक भी बैरिकेड ब्रिटिश हाई कमीशन के गेट के सामने अब बिल्कुल नहीं है एंड ब्रिटिश हाई कमीशन की बिल्डिंग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये स्टेप केवल ब्रिटेन की एम्बेसी के लिए उठाया गया था। खबर निकल कर आ रही है कि सेम स्टेप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका इन तीनों देशों के लिए भी उठाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों देश भी भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। पिछले कुछ महीने से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन चारों ही देशों में सिख फॉर जस्टिस ने भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए थे। मोदी सरकार ने इसके ऊपर इन चारों देशों से कई बार नाराजगी भी जताई, लेकिन अब पानी सच में सर के ऊपर चले गया था एंड हमारे लाख बार रिक्वेस्ट करने पर भी ये देश सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी कवर हटा देना ये कोई बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर लूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार का ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी को हटाना ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। इस तरह की एग्रेसिव और बोल्ड फॉरेन पॉलिसी के लिए वाकई में जिगर होना चाहिए, जो कि मोदी सरकार ने दिखाया है। मोदी सरकार के सेक्शन के बाद तो सच में ये कहना पड़ेगा, ये नया भारत है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब इस सिक्योरिटी हटाने वाले वाकये के बारे में सवाल पूछा गया, उसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय पूरी तरह से चौंक गई है, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सरकार इस तरह का कोई स्टेप उठाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सेम स्टेप अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों की एम्बेसी के साथ भी करना चाहिए? क्या इनके बाहर से भी सिक्योरिटी कवर हटा देना चाहिए, हाँ या? अबे अब तो डर होगा ना तुम लोगों को यूके वालों, अब तो थर थर कांपोगे ना कि इंडियंस अगर बाहर पहुंच गए तो डंडे पे लाल मिर्चे लगा के तो कहाँ जाओगे भाग के। हाँ, सही बात। अबे ये खालिस्तानी मूवमेंट जो यार इंडिया के अंदर सिख, मुसलमान, हिंदू सारे भाइयों की तरह रहते हैं। और यार सिख तो भाई मैं कहता हूँ हिंदुओं के इतने ज्यादा फेवरेट, सबके फेवरेट होते हैं, हमारे खुद पाकिस्तानियों के ये जो बार वजह तंजीमें बड़ी खालिस्तानी, ये गद्दार है, ये उधर इंडिया भाई बात सुनो, तुम लोग अगर यूके गए, जिधर भी गए, मैं खालिस्तानी ये मूवमेंट के जो भी लोग उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम लोग किसका नाम लेके गए, किस देश का नाम लेकर गए उस देश के अंदर? सिर्फ इतना बता दो। इंडिया का तो भाई जब तुम लोग इतने थे तो बोलते ना नाम इंडिया के, नाम कहीं की भी नहीं है, लो हमें। हाँ सही बात है भैया,
जो फिर मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अंदर भी ऐसा होता है, दुख होता है यार, लेकिन एक टू बी ऑनेस्ट जब ऐसी चीज किसी और के लिए देखते वो भी दुख होता है। हाँ ना, ये कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसमें ये चीजें होती रहती। और ऊपर से ये देश जो इतने कंजर हैं, ये उनको प्रमोट भी करते हैं। करते हैं ना, तभी तो सिक्योरिटी नहीं देते हैं। अब भारत के उधर अटैक खालिस्तानियों ने कर दिया, पुलिस एम्बेसडर बोलता रहा कि सिक्योरिटी है, लाओ पुलिस गायब, पुलिस गायब, ये जानबूझ के करते हैं। ये देखो अब बाबा होता ना, आप खुद सोचो, वो देखो झंडे तक क्यों आए। हाँ ना, गलत काम है ना। फिर मोदी सरकार ने देखो वार्निंग दे दी, वो उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने बोला कि ये तुम सब कुछ करो, इन्होंने नहीं किया। फिर भी मोदी जी ने कहा सबर करना, ये तो कार्रवाई करते हैं। हाइक में वो उनकी जो भी एम्बेसी थी हटा दी अपनी सिक्योरिटी। सही किया, सही किया। मैं तो कहता हूँ ना कि ये डंडा देने वाली बात है, इनको डंडा दो गोरों। वही ना, तभी तो ये सीधे ये तब सीधे होते हैं। अगर इंडिया को उधर सिक्योरिटी नहीं मिली तो फिर इधर सिक्योरिटी आप नई दिल्ली में यूके को क्यों सिक्योरिटी मिले? ठंडे करेंगे ना। मैं तो कहता हूँ भारतीय जरा उधर पहुंचे, डराने के लिए इनको जरा सा डरे तो सही। जिस तरह भाई उधर मुश्किल टाइम, यार देखो मुश्किल टाइम होगा, एम्बेसी के अंदर 5-6 लोग होंगे ना, हद मार के। बिल्कुल, चलो 7 हो जाएंगे, यार बाहर खालिस्तानी खड़े डंडे लेकर, यूके को चाहिए था ना सिक्योरिटी थे। बिल्कुल बिल्कुल, हक बनता है, हक बनता था। उधर वो अंदर बेचारे डर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपने झंडे को प्रोटेक्ट किया एम्बेसी वालों ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे। भारत के नाम पर इधर उधर देशों में ये जाने वाले खालिस्तानी आज मुंह उठा के कह रहे हैं कि खालिस्तान खालिस्तान। यार भारत, यार देखो खालिस्तानियों, एक बात तुम लोग मेरी नोट रखो, एक बात तुम कागज पे लिख लो, हम पाकिस्तानी भी अलग हुए ना भारत से, क्या उखाड़ लिया हम लोग। आज हम गंदगी के टोकरे में गिर पड़े हैं भाई हम आज क्या गटर में गिरे पड़े हैं, वो हम लोग कह सकते हैं आज वो हमारा हाल है। तो तुम लोग शुक्र करो, तुम लोग एक अजीम देश भारत के साथ हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और वर्ल्ड लीडर है, और वो किसी को ना गिरने देता है ना झुकने देता है। दुनिया का हर किस्म का मजहब का इंसान इंडिया में बसता है और खुशी से अपने फराइज अंजाम देता है। बिल्कुल, आज हमारा देख लो, हम पाकिस्तानी भारत से अलग हुए थे ना, हाँ, क्या हो गया, हमारा क्या हाल है, ये तो गुरबों की चक्की में पीस रहे हैं। बिल्कुल वही तो बाबा, वही तो मेरे भाई, जो पाकिस्तान के हालात है ना, खालिस्तानियों वो बचा के रखो। बिल्कुल, तुम लोग ऐसी डिमांडें कर रहे हो ना, तुम लोग टिक नहीं पाओगे कहीं। भारत जन्नत है, जन्नत, भारत जन्नत है भाई, मैं तो ये बोलूंगा। आज हम अलग हो के हम पूरे पाकिस्तान को इस चीज का एहसास हो रहा है कि भाई हम लोग अलग हुए और हमने सबसे बड़ा नुकसान अपनी जिंदगियों का किया भारत से अलग हो गया। हर पाकिस्तानी इस चीज को बोलता है। बिल्कुल सही बोला। तो भाई खालिस्तानी जरा अक्ल लाओ, तुम्हें कौन ये प्रोमोट के लिए कहता है? तुम पागल तो नहीं हो? भारत एक अजीम देश है, पावर देखो। आज यूके की एम्बेसी के पास सिक्योरिटी हटा दी, नहीं तो किसी माई के लाल में दम है कि यूके की एम्बेसी के पास सिक्योरिटी हटाए अपनी। सही बात है, कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी जी की पावर, उसने कहा पुत्र तुम लोगों ने प्रोवाइड तो नहीं की है, लेकिन अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। सही किया, अपने देश के अंदर ही उनको बेइज्जत करके रख दिया। बिल्कुल सही काम किया, और सही किया। इनका गौरव का इलाज ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो गोरा ऐसा करे ना, देखो इंडियन तो पुकारता रहे सिक्योरिटी को, इन्होंने नहीं दी, कोई नजर ही नहीं आया। और बगैर तो देते ना यार, देते वो ये खालिस्तानी ये हरकत ना कर सकते, ना करते ना बाबा, डंडे 5-6 मारो कोई नजर ना आता। देखो फिर मोदी जी ने जो इकदाम उठाए इनके एम्बेसी बंद करने, ये सही किया है। सही किया बाबा, सिक्योरिटी हटा दी, बहुत जबरदस्त काम किया, मर्द वाला काम किया। बिल्कुल, इनके साथ ऐसा ही हो। ये भी तो जरा डरे ना कि पता तो लगे किसी देश से पंगा लिया। बिल्कुल। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। यार जो था देखो, सच था। देखो भारत के अंदर ना सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू सारे भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन ये कुछ मूवमेंट करते हैं ना, ये काम खराब कर देते हैं। बिल्कुल, इनकी कारस्तानियां है ना भैया, सबको गंदा करते हैं। अब इंडिया के अंदर ये सिख पाजी लोग अपने प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे, ये उधर हरकतें कर रहे, गंदे बीच में कौन हो रहे होंगे? बस इंडिया गंदा हो रहा है, नाम तो बदनाम इनका होता है। भाई अपने जो नहीं भारत के अंदर सिख रहने वाले, उनका भी नाम बदनाम होता है। तो यार जरा शर्म कर लो, भारत के नाम पे बाहर मुल्कों में जाने वाला उसका ही नाम बदनाम करते। सही बात ये है, बिल्कुल सही बात। जरा से शर्म करो, क्योंकि जिस मुल्क का बंदा हो ना, जिस मुल्क का पीपल हो, उधर वहाँ की ऐसी हरकतें करे ना, फिर इंडिया जो मुल्क का रहने वाला वो मुल्क बदनाम होता है। बात आप ऐसी हरकतें न करें, इंडिया अजीम मुल्क और अजीम रहेगा। बिल्कुल, हमारा हाल पाकिस्तानी को देख लो, अल्लाह का हो कि हमने क्या उखाड़ दिया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते तो